अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल भुना कीमा, जो कि बहुत ही शानदार और मजे का बनता है। इस कीमे का टेस्ट बहुत ही स्पेशल सा और मुनफरिद सा होता है। जो कोई भी ये खाएगा ना, इंशाल्लाह तारीफ जरूर करेगा। तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी जनाब, तो भुना कीमा बनाने के लिए यहाँ मैंने कीमा ले लिया है, जो कि मेरे पास बीफ का कीमा है। आप लोग मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास है जी 1 kg, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। जी तो इस रेसिपी में सबसे पहले हमें कीमे को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें थी। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 4 से 5 अदद भी ऐड कर सकते हैं। ये पेस्ट 1.5 टेबल स्पून है, ये जाएगा इसमें। साथ ही हम इसमें ताजा पुदीना ऐड करेंगे, जो कि 4 से 5 खाने के चम्मच है, और इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ दही 1 कप भर के हम लेंगे और ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो कलर के लिए भी ऐड की जाती है और तीखापन भी आता है इससे। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और कीमे को हम मैरिनेट करेंगे। मैंने तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, क्योंकि मुझे इंस्टेंट बनाना था। लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जी जनाब, तो इसकी मेकिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक बर्तन। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 1 कप के बराबर। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची जाएगी, 4 अदद इसमें साबुत सूखी मिर्च जाएगी और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के जाएंगे और साथ ही 1 टीस्पून जीरा जाएगा। फिर इसमें 2 तेजपात भी ऐड कर देंगे और इन सब चीजों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन चीजों को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो यहाँ मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज के प्याज थे, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। ये ऐड कर देंगे ऑयल में और अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को आपने चॉप करके ही इसमें ऐड करना है। अच्छा जी, प्याज का हमने ज्यादा कलर नहीं निकालना, बस इसको तब तक फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए और इसका लाइट पिंक सा कलर आ जाए। जैसे ही प्याज का लाइट पिंक सा कलर आ जाएगा, हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब यहाँ हम टमाटर की भुनाई करेंगे और इतना कुक करेंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसमें कीमा ऐड करेंगे, जो कि हमने मैरिनेट किया हुआ है। जी तो इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी तो यहाँ 5 मिनट के बाद आपको महसूस होगा कि कीमे में से भी पानी रिलीज हुआ है, क्योंकि कीमे ने अपना पानी भी छोड़ना है और इसमें हमने दही भी शामिल किया हुआ था, तो दही का पानी भी निकलेगा। तो बस अब हम यहाँ चम्मच चलाते हुए कीमे की भुनाई करेंगे 7 से 8 मिनट तक। और आप देख रहे हैं कीमा यहाँ पर अच्छे से सेपरेट हो गया है, खिला खिला सा महसूस हो रहा है। 7 से 8 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल करेंगे और अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा अच्छे से टेंडर हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है, लेकिन बीच में 1 से 2 बार चम्मच आप लाजमी चलाइएगा और जरूरत महसूस हुई तो पानी भी इसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। जी तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद जब हम कवर हटाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा कीमा अच्छे से टेंडर हो चुका होगा। और यहाँ आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम ज्यादा लगे तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जनाब इस पॉइंट में मैंने शामिल किया था इसमें 2 चम्मच के बराबर देसी घी। देसी घी ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। कीमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर डन है। अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और ताजा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो है ना ये कमाल की और आसान सी रेसिपी। आप लोगों ने घर पर कोई दावत रखी हो या फिर कोई गेस्ट आ रहे हो, आप जल्दी से इस कीमे को बना सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो भुने कीमे की ये बहुत ही शानदार और कमाल की रेसिपी है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आपको मेरे चैनल की सारी रेसिपीज मिल सके। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।